यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी कर ट्रैफिक पुलिस को नजर नहीं आ रहा है? क्या यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इन लोगों से पैसे लेती है? उन लोगों पर एक्शन हो जो अधिकारी यहाँ पर करप्ट हैं, उन पर एक्शन हो, उनके खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि और इंक्रोचमेंट को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या हमारी दिल्ली कभी साफ सुथरी हो पाएगी? हमेशा दिल्ली पर इंक्रोचमेंट नजर आएगा, ट्रैफिक नजर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के तिलक नगर मार्केट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर आने की भी वही वजह है जो आजकल हमारे अलग अलग इलाकों में जाकर कुछ खबरें आप लोगों तक लाने की है। देखिए, यहाँ पर भी जो इंक्रोचमेंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ट्रैफिक की जो समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर आती है। कई लोगों ने हमसे कहा था कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आगे का अस्पताल है, वहाँ पर जाने में उनको दिक्कत होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि उस तरफ, कैमरामैन से कहूँगी आप उस तरफ दिखाएं, मैं आपको चल के दिखाने की कोशिश करी। हालांकि रोड पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो उस साइड जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ऑटो, ई रिक्शा, नॉर्मल पैडल रिक्शा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पर लगातार जाम जो है वो बढ़ता जाता है। और ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो रिक्शे हैं, यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहते हैं जिसकी वजह से जाम होता है यहाँ पर। और एक बात और आपको बता दूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी आपको नज़र आ जाएगी। अगर आप नॉर्मल किसी व्हीकल से आएंगे तो आपको पास में ही ट्रैफिक पुलिस भी नज़र आएगी। और मान लीजिए कि आप अगर वैसे किसी अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपने खड़ा भी कर दिया तो उसका तुरंत चालान कट जाएगा। लेकिन ये लोग दिन रात इसे धड़ल्ले से खड़ा करते हैं। आप उस तरफ दिखाइए एक बार, आराम से यहाँ पर खड़ा करते हैं और कोई इनका चालान नहीं होता है। क्या ट्रैफिक पुलिस को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? मैं एक बार उस तरफ जाकर भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ई रिक्शा ने किस तरह से पूरी मार्केट को घेरा हुआ है, अंदर आने जाने में भी दिक्कतें होती हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो रिक्शा है पूरी तरह से उन्होंने घेर रखा है यहाँ पर इन सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो आप लोग देखिए कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। हम उधर से इधर तक आ गए हैं, लेकिन आप देखिए ट्रैफिक किस तरह से बना है। जबकि आज बुधवार है, आज जो मार्केट है वो बंद रहती है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। इतने ज़्यादा जो रिक्शे हैं वो खड़े रहते हैं, ई रिक्शे हैं वो खड़े रहते हैं, ऑटो खड़े रहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज बुधवार ना होता तो यहाँ का जो हाल है, यहाँ पर आकर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना भी हमारा दुश्वार हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा जाम होता है। वहीं बात करूँ अगर मार्केट की, तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो यहाँ पर ऐसे ही लगा ली जाती है, लेकिन आपको पता ही होगा कि वो दुकानें किसकी साठगांठ की वजह से लगाई जाती है। अगर मैं आपको आगे चल के दिखाऊँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेन रोड है तो बहुत ज़्यादा आगे तक जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर। आप देखिए कितनी आगे तक यहाँ पर ऑटो खड़े हैं, यहाँ पर ई रिक्शे खड़े हैं। और यहाँ पर अगर मैं आगे आपको दिखाऊँ, आपको नज़र आएगा, देखिए कितनी दूर तक मैं यहाँ पर चल के आ गई हूँ। और यहाँ पर ऑटो, ई रिक्शे, मेन रोड है ये। आप देखिए एक अच्छा खासा रश वाला रोड है, यहाँ पर सारी चीज़ें इसी तरह से खड़ी नज़र आती। थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे, कैमरामैन से कहूँगी, तो यहाँ साइड पर आपको गाड़ियाँ लगी हुई भी नज़र आएंगी। और आप देखिए यहाँ पर मैं आगे तक आपको चल के दिखा रही हूँ, ये देखिए गाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको ऐसे यहाँ पर। इसके अलावा आपको ऑटो नज़र आएंगे और यहाँ पर आपको एनक्रोचमेंट आगे तक नज़र आएगा। मैं आपको चल के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से एनक्रोचमेंट किया जा रहा है लगातार। और कई जगह की जो खबरें हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे जितने भी जगह पर हैं जहाँ पर ये एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके, आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। आप देखिए कितनी दूर तक मैं आप लोगों को लेकर आ गई हूँ। और अभी भी ये जो रोड है, आधे से ज़्यादा रोड आप देखिए गाड़ियों ने घेरा हुआ है। ये रोड लोगों के चलने के लिए होते हैं, फुटपाथ लोगों के लिए होते हैं, रोड गाड़ियों के चलने के लिए होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा रोडों को जो घेर रखा है तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? और जिसकी वजह से जो जाम है वो लगातार हो रहा है। कई लोगों ने इस बात की शिकायतें की है कि जाम की समस्या से उन्हें जूझना पड़ता है। अब देखिए आधे से ज़्यादा रोड जो है वो घिरा हुआ नज़र आएगा आपको। अब सिर्फ आधा रोड ये जो है बच जाता है, जिसके बाद जो जाम है वो जाहिर सी बात देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या ट्रैफिक पुलिस को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, आप खड़ी कर दीजिए किसी रोड पर ज़रा देर के लिए, आपका तुरंत चालान कट जाएगा, या तो आपकी जो गाड़ी है वो उठा ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाऊँ मैं एक बार, और आगे भी आइए, कैमरामैन से कहूँगी आप आगे तक आइए। और काफ़ी दूर तक मैं चल कर आ गई हूँ। अगर उस तरफ आप दिखा पाएंगे, आप दिखाइए कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ तक आ गए हैं। और इसी तरह से जो एनक्रोचमेंट है वो यहाँ पर की जाती है। रोड है आधे से ज़्यादा घेरा हुआ है। तो देखिए अगर मैं और आगे तक भी जाऊंगी तो आपको सेम नज़ारा नज़र आएगा। और मेरे ख्याल से कितना ही आगे मैं चले जाऊं,
दिल्ली में किसी भी कोने पर मैं चले जाऊँ, यहाँ पर ये तस्वीरें लगातार नज़र आ रही हैं। कल परसों भी मैंने आपको विकासपुरी, तिलक नगर, इसके अलावा हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि हम ये जो मुद्दे हैं वो उठाएं। और जो दिल्ली में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, इसमें आखिर कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, ये चीज़ यहाँ पर उजागर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आम जनता यहाँ पर अपनी गाड़ी ज़रा देर के लिए भी खड़ी कर देगी तो आप लोग भी जानते हैं, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि तुरंत उस गाड़ी को उठा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी कर ट्रैफिक पुलिस को नज़र नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस इन लोगों से पैसे लेती है, मोटी रिश्वत लेती है? तमाम सवाल आपके जहन में भी आते होंगे, हमारे जहन में भी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो पार्किंग वाले हैं वो भी पैसे ले लेते हैं। क्या वो ऑथराइज्ड है या नहीं है ये तक नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाता है, कहता है कि यहाँ पर खड़ी करनी है तो पार्किंग आपको देनी पड़ेगी। क्या ये ऑथराइज्ड है या भी ये भी नहीं पता हम लोगों को। लेकिन अगर मैं और आगे भी जाऊँगी तो भी आपको नज़र आएगा कि सेम नज़ारा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बुधवार है, आज मार्केट बंद रहती है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा जाम है यहाँ पर, इतने सारे ऑटो खड़े हैं, इतनी सारी ये सारी चीज़ें खड़ी है। मान लीजिए आज बुधवार ना होता, ये मार्केट खुली हुई होती, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है और कितना ज़्यादा इंक्रोचमेंट यहाँ पर डेली बेसिस पर देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप दिखा पाएँ एक बार, अब मैं कहूँगी, आपसे गुजारिश करूँगी कैमरामैन से, अगर आप उस तरफ दिखाएंगे ना तो भी आपको यही नज़र आएगा कि इस तरह से गाड़ियों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ। साइड उस रोड पर भी ऐसे आपको नज़र आएगा, और जो ई रिक्शा है वहाँ पर वो भी उस तरफ खड़े हैं। तो आप देखिए, पूरा जो हमने विकासपुरी कवर किया, विकासपुरी की हमने बहुत सारी लोकेशंस को कवर किया। तिलक नगर की भी कल मैंने एक लोकेशन कवर की थी, और आज फिर से तिलक नगर मार्केट के आसपास का ये एरिया आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एनक्रोचमेंट दिल्ली में बढ़ रहा है। एमसीडी क्या कर रही है इसमें समझ में नहीं आता। क्या बहुत ज़्यादा मोटा हफ्ता एमसीडी को दिया जाता है? ये तमाम सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। ट्रैफिक पुलिस को क्या ये सब नज़र नहीं आता? अगर ट्रैफिक पुलिस किसी आम इंसान का तुरंत चालान काट देती है, अगर कोई क्रेन यहाँ से किसी व्यक्ति की जो गाड़ियाँ वो तुरंत उठाकर ले जाती है, तो फिर आखिर इन गाड़ियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो आखिर इन गाड़ियों का कोई चालान क्यों नहीं कट रहा? ये सवाल यहाँ पर है। और देखिए, हमारा कोई मकसद यहाँ पर किसी भी गरीब की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही उनका कोई काम बंद कराना है। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हम किसी गरीब को टारगेट कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद किसी भी गरीब की रोजी रोटी पर लात मारना नहीं। हमारा मकसद ये है कि जो भी अधिकारी, जो भी एमसीडी वाले हों, जो भी ट्रैफिक पुलिस वाले हों, वो शह देते हैं गलत कामों को, एनक्रोचमेंट लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली की तस्वीरें किस तरह से नज़र आ रही हैं। उन लोगों पर एक्शन हो, जो अधिकारी यहाँ पर करप्ट हैं उन पर एक्शन हो, उनके खिलाफ एक्शन हो। क्योंकि देखिए, अधिकारियों को सैलरी तो मिलती है, लेकिन फिर वो ऊपर की कमाई क्यों करते हैं यहाँ पर? क्यों आखिर ये सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं यहाँ पर? जब उन्हें सैलरी मिल रही है, जिस पोस्ट पर उन्हें रखा गया उसके लिए सैलरी मिल रही है, तो फिर आखिर वो यहाँ पर ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? ऊपर की कमाई यहाँ पे क्यों करते हैं और इंक्रोचमेंट को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या हमारी दिल्ली कभी साफ़ सुथरी हो पाएगी? हमेशा दिल्ली पर एनक्रोचमेंट नज़र आएगा, ट्रैफिक नज़र आएगा। तो क्या ये बात सही है? आप देखिए, रोड पर देखिए, ट्रैफिक देखिए, सिर्फ एक लाइन में गाड़ियाँ चल पा रही है, एक बस चल पा रही है। इसके अलावा दूसरी बस भी यहाँ पर चलने की जगह नहीं। एक बार दिखाइए आप उस तरफ, दूसरी बस चलने की भी यहाँ पर जगह नहीं है। इतना ज़्यादा जो पूरा रोड है उस पर इतना ट्रैफिक नज़र आ रहा है। तो क्या ट्रैफिक पुलिस इसे कैसे मैनेज करेगी? क्या मैनेज करेगी? आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर कितनी जगह है, सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है, इसके अलावा कोई जगह तक यहाँ पर नहीं बची है। 1 घंटे का 20 रुपया। ये पूरी एमसीडी की पार्किंग है रोड पर? हाँ जी। 1 घंटे का 20 रुपया। बाइक का या गाड़ी का? गाड़ी का। गाड़ी का और बाइक का? बाइक का नहीं है। अच्छा, बाइक का नहीं, सिर्फ गाड़ी का। तो रोड पे खड़ी करना अलाउड है? यहाँ पे रोड पे खड़ी कर सकते हैं? नहीं, एमसीडी ने यही आदेश दिया, रोड पे करवा दो खड़ी। नहीं, रोड पे नहीं। तो आपने तो रोड पे ही करवा रखी है। रोड पे कहाँ है जी? देखो हमारी इधर रोड नहीं है, ये तो वैसे जो नहीं लगाया हूँ, बिना पैसों के खड़ी करी है। तो आपने ऊपर से लिया होगा बिना ये पर्ची दिए? पर्ची हाँ नहीं दिया। सारी पार्किंग की है भाई। ये इधर के पार्किंग है, उधर का नहीं होता। तो क्या रोड पर खड़ी करना अलाउड है? एमसीडी ने बोला रोड पर करवा लो। अरे रुको तो सही, 2 मिनट बात करो ना। इधर रुको, कहाँ भाग रहे हो? वो है अच्छा सुनो ना, मैं उनसे भी कर लूंगी, आप रुको तो सही। 2 मिनट रुको ना, कितना भगाओगे भाई? मैं जब से चले जा रही हूँ, रुको। ये हमने नहीं करता इनको, ये है अच्छा, ये खड़ी करवाते हैं, चलो ठीक है। एमसीडी की पार्किंग है भैया, ये एमसीडी की पार्किंग। एमसीडी पार्किंग है। कितने रुपए चार्ज लेते हो? 20 रुपये पर घंटा लेते हैं। 20 रुपए पर घंटा लेते हो। तो रोड पर खड़ी करना अलाउड है गाड़ियाँ? हाँ, एमसीडी का टेंडर है जी, देख लो, गाड़ी निकाल दिया, पैसा लो। अच्छा, वही एमसीडी की ऑथराइज्ड पार्क। ऑथराइज है। तो ऐसे मेन रोड पर कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत तो होती है जी, बाजार है, रोड है तो दिक्कत। ट्रैफिक वाले कुछ नहीं बोलते? मतलब वैसे तो आम जनता का तो चालान काट देते, ये गाड़ियों को कुछ नहीं कहते? नहीं, ये हमारी एमसीडी की जगह है तो क्यों काटेंगे चालान? तो मेन रोड पर ही जगह एमसीडी की? हाँ जी, आज से नहीं है, 14 साल से है ये 14 पार्क। साल से। हाँ जी।
अच्छा, मैंने देखा आसपास पुलिस वाले भी रहते, कभी बोलते नहीं कि थोड़े अंदर करवा लो? ये जैसे देखो, ये दूसरी लाइन लगवा दिया आपने, बीच में खड़ी हो गई है। ये बस गया है मिठाई लेने के लिए, ऐसे एक दो गाड़ी लगती रहती है। हमें शिकायतें मिले कि रोड पूरा जाम से रहता है, गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है। देखो ये बाजार है जी, यहाँ पे जो हमारी तो बाजार है ही नहीं, आज तो बुधवार है ना। हाँ, हमारी तो जेन्युइन पार्किंग है, उसमें तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके लिए तो मना नहीं है। और जो अब कोई ऐसे बंदे आते हैं यहाँ खड़ा कर देगा, कहेगा तुम्हारा बाप का। ये जो सर्विस रोड पे आप, ये भी आप ही लगवाते हैं? नहीं, वो हमारी नहीं है। वो आपकी नहीं है, वो ऐसे ही है। नहीं, वो सर्विस रोड पे कोई पार्किंग नहीं। हाँ, विशाल के सामने वो हमारी पार्किंग है। विशाल पार्किंग है। हाँ, वो कैसे डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पर पार्किंग का एरिया? ये हमें नक्शा मिला पड़ा है, कागज मिला पड़ा है। बगैर आ सकते हैं आप? है अभी अब अभी तो मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, काम करता हूँ। जो ठेकेदार आएगा उसके पास सारा चीज़ कागज है। तो कितने बजे तक ये पार्किंग में लगवा सकते हैं? हमारे सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक पार्किंग उसके बाद कोई पार्किंग नहीं? उसके बाद कोई पार्किंग नहीं। उसके आपकी जिम्मेदारी नहीं है अगर खड़ी मिलती है तो? कोई जिम्मेदारी नहीं। आपके सामने कोई ऐसा देखा कि ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा? जो गाड़ी खड़ी है, आप दिखाइए, उधर रोड पे भी बीच में खड़ी हुई है गाड़ी, आराम से रिक्शे खड़े हैं। काट देंगे, काट देंगे, कोई दिक्कत। ये वाली का नहीं कटेंगे जो आपने खड़ी? नहीं, जो पर्ची दिखा सकते हो आप, जो पर्ची देते हो आप? मशीन है ना वो दिखा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, हमारा मकसद किसी भी गरीब को टारगेट करना यहाँ पर नहीं है, चाहे वो यहाँ पर काम करने वाले हो या फिर कोई भी हो। हमारा मकसद वही है कि जो अधिकारी इसमें शामिल है, जिनकी वजह से या फिर कह लीजिए जिनकी मिली भगत की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ रहा है। इस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको यकीन ना हो, आप लोग खुद आजमाइएगा कि अपनी गाड़ी को ज़रा देर के लिए आप यहाँ पर खड़ी कर दीजिए, या तो क्रेन उस गाड़ी को उठा कर ले जाएगी या फिर तुरंत आप लोगों का चालान काट दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने इनसे पूछा कि ये एमसीडी की पार्किंग, ऑथराइज्ड पार्किंग, हालांकि बोर्ड भी वहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा है मुझे कि एमसीडी की पार्किंग है, लेकिन फिर भी क्या एमसीडी को ये अधिकार है कि रोड इस तरह से घेर दिया जाए? क्या इनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? रोड को घेर दिया है, जिसकी वजह से देखिए आप ट्रैफिक हो रहा है, जाम हो रहा है यहाँ पर कितना ज़्यादा। एक बस के अलावा दूसरी बस यहाँ पर नहीं निकल पाएगी। अंकल जी, रोज़ाना यहाँ पर जाम मिलता है आपको? हाँ, जाम ही मिलता है, और क्या, बाजार की वजह से जाम रहता है। दिक्कत होती है यहाँ से आने जाने में? हाँ, होती है दिक्कत। अच्छा, आज बाजार नहीं है तब भी जाम मिल रहा है? हाँ, इस टाइम भी जाम ही है। देखिए, वैसे हम खुद भी यहाँ से आना जाना करते रहते हैं, इस वजह से हमें भी पता है कि यहाँ पर जाम जो है रोज़ाना देखने को मिल ही जाता है। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि हमारा टारगेट किसी भी गरीब को यहाँ पर टारगेट करना नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, और इसमें आपको हमारा साथ देना होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए ज़रूर कि और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाकर ये जो खबरें दिखा सकते हैं, जहाँ पर ऐसे करप्शन किया जा रहा है, खुलेआम धड़ल्ले से ट्रैफिक पुलिस जो है कोई चालान नहीं कर रही है, मनमानी कर रही है, एमसीडी जो है कोई चालान नहीं कर रही है, मनमानी कर रही है, वहाँ पर जाकर हम अपनी खबरें दिखाएं। ये तिलक नगर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है, और इस तरफ जो है मेरे लेफ्ट साइड पे तिलक नगर की मार्केट है पूरी। इस तरफ बोर्ड भी आपको दिखा देते हैं। ये रोड है जहाँ पर मैं खड़े होकर ये पूरी खबर आप लोगों को दिखा रही हूँ। हालांकि अंदर अगर मैं जाऊँगी तो आज बाजार नहीं है, उसके बावजूद भी एनक्रोचमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सारी दुकानें ऐसे ही लगी हुई हैं और बहुत सारी ऐसे एनक्रोचमेंट आपको दिख जाएंगे। अगर आप आए हैं तिलक नगर तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, यहाँ पर कितना एनक्रोचमेंट देखने को मिलता है। मैं वो भी दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आज बुधवार है, आज बाजार नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पर विजिट करूँगी और आप लोगों को यहाँ की तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और आप क्या चाहते हैं कि जो अधिकारी ऐसी मिली भगत से ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।